बिलचू कुंड की पवित्र धरती। यहां तपस्या करते थे श्री केशवाचार्य जी। भक्ति में डूबे, निरंतर जप करते नाम श्री कृष्ण का। वृषभानु सुता श्री नंद सुवर्ण, यही था उनका ध्यान, यही उनकी साधना। एक दिन भजन करते समय श्री ठाकुर जी ने उनके ध्यान में प्रकट होकर कहा, मैंने जिस स्वरूप से इंद्र के मान का मर्दन किया है और गिरिराज पर्वत को अपनी कनिष्ठिका के अग्रभाग पर धारण किया, वह मेरा स्वरूप बिलछू कुंड के बगल वाले खेत के कुएं के पास विराजमान है। उसे आप प्रकट करो। श्री केशवाचार्य जी ने ठाकुर जी से पूछा कि क्या आप अकेले हैं? तो ठाकुर जी बोले, हां, हम अकेले हैं। श्री केशवाचार्य जी बोले, तब तो आप वही पौरहे रहो, क्योंकि अकेले श्री कृष्ण की सेवा हमें नहीं करनी। हमें तो श्री राधा रानी के सहित ठाकुर जी चाहिए। ठाकुर जी बोले, अकेले क्यों नहीं चाहिए? श्री केशवाचार्य जी बोले, श्री राधा रानी के बिना आप में स्थिरता नहीं है। आप स्वभाव से चंचल हैं। हमने आपको प्राप्त किया और फिर आप छोड़कर चले गए तो हमको रोना पड़ेगा। श्री राधा रानी के नीलांबर से आपके पीतांबर की गांठ बंधी रहेगी, तो उस प्रेम की गांठ को तोड़कर आप कहीं जा नहीं पाएंगे। श्री ठाकुर जी बोले, जब हमने गिरिराज पर्वत धारण किया तब मैया बाबा बड़े दिव्य व्याकुल हो गए। उन्होंने सोचा कि हमारा 7 वर्ष के इतने छोटे लाला ने इतने बड़दिद्दे गिरिराज पर्वत को धारण कर लिया है, कहीं इसके हाथ को कष्ट न हो जाए। उन्होंने अपने कुल पुरोहित महर्षि शांडिल्य के पास जाकर प्रार्थना की कि ऐसा कुछ पूजा पाठ उपाय करवा दो जिससे हमारे लाला में शक्ति की कमी नहीं पड़ी। महर्षि बोले कि इनकी शक्ति तो श्री वृषभानु नंदिनी राधा रानी है। इसका एक यही उपाय है कि श्री राधा जू को दिव्य सिंहासन पर अष्ट साखियों सहित लाल के सामने विराजमान हो जाए और लाला श्री राधा जू के दर्शन करता रहे, तो इसमें शक्ति की कमी नहीं होगी। इनकी शक्ति सामने रहेगी तो कैसे शक्ति की कमी पड़ी रहेगी? श्री नंद बाबा ने राधा रानी का विधिवत पूजन करके सिंहासन पर विराजमान कराया, तो 7 दिन और 7 रात्रि तक राधा रानी का दर्शन करते करते मैंने अपने रोम रोम में श्री राधा तत्व को समाहित कर लिया है। तो 7 दिन और 7 रात्रि तक राधा रानी का दर्शन करते करते मैंने अपीसा अपने रोम रोम में श्री राधा तत्व को समाहित कर लिया। यह मेरा हरिदेव स्वरूप श्री राधा भाव भावित स्वरूप है। एक प्राण 2 देह का स्वरूप है। श्री केशवाचार्य जी बड़े दिव्य प्रसन्न हुए। उस स्थान पर कुछ लोगों के साथ जाकर श्री केशवाचार्य जी ने खुदाई कराई। सुंदर श्री विग्रह को देखकर सबने कहा कि इस पर मेरा अधिकार है। किसी ने कहा कि यह मेरी खेती की जमीन है, इसको मैं रखूंगा। किसी ने कहा, मैं की जमींदार हूं, मैं इसको रखूंगा। तब आकाशवाणी हुई कि जो भी इस विग्रह को उठा पाएगा वही इसको रखे। सबने उठाने का प्रयास किया पर विग्रह जरा नहीं हिला। श्री केशवाचार्य जी ने जैसे ही उठाने का प्रयास किया, वैसे ही श्री ठाकुर जी उनके हृदय से आ लगे। श्री हरदेव जी के विग्रह को श्री केशवाचार्य जी अपनी कुटिया में ले आए और उनकी सेवा पूजा करने लगे। एक दिन संतों की मंडली श्री केशवाचार्य जी के स्थान पर आए। श्री केशवाचार्य जी ने ठाकुर जी को भोग लगाया और संतों से प्रसाद पाने के लिए कहा। उस जमाने में बड़ी मर्यादा का ध्यान रखा जाता था। संतों ने श्री केशवाचार्य जी से पूछा कि क्या आपके 5 संस्कार हो चुके हैं? वैष्णवों में 5 संस्कार होते हैं, ताप, पुंड्र तथा नाम, मंत्रोमाला च पंचम, जिसमें एक संस्कार होता है कंधे बाहु पर शंख चक्र की गर्म छाप अंकित करना। श्री केशवाचार्य जी बोले, मेरे 4 संस्कार तो हो गए, परंतु ताप, छाप संस्कार नहीं हुआ। संतों ने कहा, तब तो हम यहां भोजन नहीं कर सकते। श्री केशवाचार्य जी को बड़ा दुख हुआ कि संत प्रसाद पाए बिना वापस चले जाएंगे। श्री केशवाचार्य जी ने कहा, नाम में जिनकी निष्ठा है
उन्हें अलग से छाप लेने की आवश्यकता नहीं है। उनके तो रोम रोम में भगवान नाम की छाप लग जाती है। यह बात सुनकर संत मंडली में से एक संत ने कहा, बातों से कुछ नहीं होता है, प्रत्यक्ष अनुभव कराओ तो माने। श्री केशवाचार्य जी ने कहा, जो आज्ञा संत भगवान और अपने वस्त्र को उतार दिया। सभी ने दर्शन किया कि उनके सारे शरीर पर वृषभानुसुता श्री नंद सुवर्ण यही ओम पिपम किम यह नाम अंकित था। अब तो सारे संत मंडली ने श्री केशवाचार्य को दंडवत प्रणाम किया और बोले, महाराज, वस्तुतः सच्ची छाप तो आपकी ही है। यह देखकर सब हैरान रह गए। यह थी सच्ची भक्ति की ताकत। एक बार श्री हरिदेव जी ने खीर भोग आरोगने की इच्छा प्रकट करी। श्री केशवाचार्य जी ने कहा, प्रभु, मेरे पास खीर की सामग्री का अभाव है और मेरा नियम है कि मैं किसी से याचना नहीं करता। श्री हरिदेव जी ने आमेर नरेश भगवान दास को स्वप्न में सेवा करने का आदेश दिया। राजा ने श्री केशवाचार्य जी का दर्शन किया। मानसी गंगा के दक्षिण तट पर श्री हरिदेव जी के मंदिर का निर्माण कराया और सेवा के लिए धन व खेती दिया। एक दिन श्री ठाकुर जी ने श्री केशवाचार्य जी से कहा कि मैं तुम्हें एक आज्ञा प्रदान करता हूं, उसे तुम बिन उत्तर दिए स्वीकार कर लेना। जगन्नाथपुरी में एक ब्राह्मण ने मेरी सेवा करके संतान की कामना की और प्रथम संतान मुझे ही अर्पण करने की प्रतिज्ञा की। उसके यहां प्रथम एक कन्या हुई। मैंने उस ब्राह्मण को देकर कहा कि गोवर्धन में श्री केशवाचार्य जी के रूप में मैं ही विद्यमान हूं, अतः अपनी कन्या श्री केशवाचार्य जी को ही अर्पण करो। श्री केशवाचार्य जी का उस कन्या से विवाह हुआ और उनके 2 पुत्र हुए, श्री परशुराम और श्री बाल मुकुंद, जिनके साथ श्री हरिदेव जी खेलते थे और उनको भोग में कौन सी वस्तु आरोगने की इच्छा है यह भी बताते थे।